नमस्कार साथियों, डिफेंस फॉरएवर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में भारत के आन बान शान एलसीए तेजस और पाकिस्तान के बैकबोन फाइटर JF-17 थंडर की बात करेंगे। दोस्तों, क्या पाकिस्तान का JF-17 थंडर भारत के एलसीए तेजस को कॉम्बैट फाइट में हरा देगा? पाकिस्तानी भारतीय तेजस को क्यों कहते हैं समोसा? क्या भारत का एलसीए तेजस पाकिस्तानी JF-17 थंडर को चटनी बना देगा? आइए वीडियो में जानते हैं। लेकिन साथियों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथियों, पाकिस्तान का JF-17 थंडर एक सिंगल इंजन लाइट वेट एंड मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इसे चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। इसे चीन के चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन एंड पाकिस्तान के पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स द्वारा मिलकर बनाया गया है। साथियों, यह विमान चीन और पाकिस्तान के संबंधों का एक क्राउन ज्यूल माना जाता है। तो पाकिस्तान इसे लेकर बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि इस विमान की हकीकत क्या है। इस विमान की लंबाई 14.93 मीटर और इसका विंग स्पैन 9.44 मीटर है। इसकी ऊंचाई 4.77 मीटर है। इसका विंग एरिया 263 स्क्वायर फीट है। साथ ही JF-17 थंडर का एम्प्टी वेट 6586 किलोग्राम है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 12,384 किलोग्राम है। यह अपने साथ 2330 किलोग्राम तक के फ्यूल ले जा सकता है। इस विमान को पावर क्लीमो RD-33 इंजन से मिलती है, जो कि रशियन ओरिजिन का है। यह इंजन बेहद ही घटिया क्वालिटी का है। इसके अलावा इस विमान के मैक्सिमम स्पीड 1910 किलोमीटर प्रति घंटा है। JF-17 की रेंज 2500 किलोमीटर है। इसका कॉम्बैट रेंज 1352 किलोमीटर है। इसके साथ ही इसका फेरी रेंज 3500 किलोमीटर है। सर्विस सीलिंग इसकी 55,510 फीट है। इसमें आर्मामेंट की बात करें तो इसमें 60 हार्ड पॉइंट हैं, जिसमें यह तरह तरह की मिसाइलें ले जा सकता है। साथ ही इसमें सभी प्रकार के बमों को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें एक ट्विन बैरल GSH-23 कैनन गन लगा हुआ है। साथियों, इस विमान की फर्स्ट फ्लाइट मार्च 2007 में हुई थी और इस विमान के अब तक कई वेरिएंट बनाए जा चुके हैं। अभी तक का इसका साथियों, यह विमान पाकिस्तान की वायुसेना में लगभग 10 साल से सेवा में है। इसके साथ ही इस विमान को नाइजीरिया, म्यांमार और पाकिस्तान की एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आए दिन ये विमान इतना घटिया क्वालिटी के हैं कि आए दिन इनके क्रैश होने की खबरें आती रहती हैं और ये अधिकतर हमेशा ग्राउंडेड कंडीशन में ही होते हैं। अगर इसमें कुछ भी इशू हो जाता है तो इसके लिए पाकिस्तान हमेशा चीन पर ही निर्भर होता है, क्योंकि इस विमान को बनाया तो चीन में गया है, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ इसे पेंट किया है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा कहता है कि इस विमान को उसने भी बनाया है, जो कि सच नहीं है। साथियों, यूँ तो यह विमान एक हाईली कॉस्ट इफेक्टिव है, जो कि वेस्टर्न विमानों की तुलना में कई गुना ज़्यादा सस्ता है। इसलिए पाकिस्तान इस विमान में एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखता है। लेकिन साथियों, वेस्टर्न विमानों के आगे पाकिस्तान के इस कबाड़ को कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि वेस्टर्न विमान इतने सुपीरियर होते हैं कि इन जैसे 10-10 विमानों को अकेले ही ढेर कर दें। इस विमान की यूनिट कॉस्ट लगभग 30 से 50 मिलियन डॉलर के बीच बैठती है। लेकिन साथियों, इस विमान में आए दिन सर्विस इशू और मेंटेनेंस के लिए
खर्च आते रहते हैं, जिससे यह विमान भी धीरे धीरे एक हाईली कॉस्ट इफेक्टिव विमान बन जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे LCA तेजस की। साथियों, यह विमान एक सिंगल इंजन लाइट वेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। साथियों, यह विमान कंपोजिट मटेरियल से बना है, जिससे यह हाई एजाइल और हल्का है। साथियों, इस विमान में डेल्टा विंग लगे हुए हैं, जो कि दिखने में त्रिभुजाकार होते हैं। इसलिए पाकिस्तानी इस विमान को समोसा कह के चिढ़ाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि डेल्टा विंग होने से इस विमान हाई एजाइल और मैन्यूवरेबिलिटी में सपोर्ट मिलता है। इसके साथ साथ यह एयर कॉम्बैट और ऑफेंसिव एयर सपोर्ट के साथ साथ रिकॉनेसेंस के मिशन को भी अच्छी तरह से कर सकता है। साथियों, तेजस के अभी तक 3 वेरिएंट बनाए जाने हैं, जिनमें से एक है तेजस MK1, तेजस MK1A और तेजस MK2, जो कि अभी अपने विकास के चरण में है। साथियों, तेजस का लेंथ 13.2 मीटर है। इसका विंग स्पैन 8.2 मीटर है। इसकी ऊंचाई 4.4 मीटर है और इसका टोटल विंग एरिया 413 स्क्वायर फीट है। यह विमान अपने साथ अधिकतम 13,500 किलोग्राम तक का वेट कैरी कर सकता है। इसके साथ ही इस विमान का खाली वजन 6560 किलोग्राम है। यह विमान अपने साथ 2458 किलोग्राम तक के फ्यूल ले जा सकता है। साथियों, तेजस विमान को GE404 विमान को 2200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड देने में सक्षम है। साथियों, इस विमान में इजरायली, फ्रांसीसी और अमेरिकन रडार व हथियार लगे हुए हैं। इस विमान की रेंज 1850 किलोमीटर है। इस विमान का कॉम्बैक्ट रेंज 500 किलोमीटर है। इसका फेरी रेंज 3200 किलोमीटर है। इसके साथ ही इस विमान की सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है। दोस्तों, तेजस में 8 हार्ड पॉइंट हैं, जिसमें लगभग हर तरह के हथियार ले जाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एक ट्विन बैरल GSH-23 कैनन गन लगा हुआ है। तो 2016 में भारतीय वायुसेना में इंटीग्रेट किया गया था। इस विमान को भारतीय वायुसेना ने MiG-21 बाइसन को रिप्लेस करने के लिए बनाया है। साथियों, इस विमान की प्रत्येक यूनिट की कॉस्ट $43 मिलियन से $60 मिलियन तक हो सकती है। इस विमान को बनाने में 30 साल से ज़्यादा का समय लगा है। उसका कारण था भारत सरकार द्वारा समय पर फंड अप्रूव न करना और भारत के पास उस तरह की टेक्नोलॉजी न होना, जिसके लिए जो एक विमान बनाने के लिए चाहिए। उसके साथ साथ समय के साथ बहुत से रक्षा क्षेत्र में बदलाव हुए हैं। उन बदलावों को देखते हुए भी इस विमान में बहुत सारे अपडेट किए गए हैं, जिससे यह विमान। साथियों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको हमारा वीडियो कैसे लगा यह कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और डिफेंस से रिलेट आपको अगला वीडियो किस पर चाहिए वो टॉपिक भी सजेस्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।